अगर तुम प्रभास के बहुत ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हो तो तुम इस वीडियो को क्लिक ऑफ करके चले जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर शायद से कुछ कुशब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या चूतिया मूवी थी भाई ये! क्या चूतिया मूवी थी भाई ये! देखो, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो मूवी है बेकार होने वाली है, लेकिन इतनी बुरी। एंड कंसीडरिंग इट्स बजट 400-500 करोड़ जितना भी इसका बजट है, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए तो प्रभास ने खुद ले लिए हैं और 1 रुपए का काम नहीं करा है उस इंसान ने। मैं उसके बारे में आगे बात करता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इसका पूरा का पूरा प्रेमाइस। तो जो प्रभास का कैरेक्टर है, मैं उसका नाम भी भूल चुका हूँ। तो जो प्रभास का कैरेक्टर है, उसकी जो दादी है उसके अल्जाइमर हो रखा होता है एंड वो अपने पति को ढूंढने लग रही होती है। एंड तुम एक्सपेक्ट करोगे कि प्रभास भी उनकी ऐसे ही बढ़िया मदद करेगा। एंड जिन्होंने परफॉर्म भी किया ये जो पूरे के पूरे दादी वाले कैरेक्टर को, उन्होंने काफी ज्यादा कन्विंसिंग पूरे का पूरा पोर्ट्रेयल दिया है। एंड एक्चुअली में सिंपैथाइज करते हो तुम उस औरत से, लेकिन जिस आदमी से तुम सिंपैथाइज नहीं करते वो है प्रभास का कैरेक्टर। लेजिट उनके बीमारी है, उसके बीमारी नहीं है। तो अगर वो गलती से चीजें भूलने लगने लग रही है जिसका उस पे कंट्रोल भी नहीं है, तो बार बार थप्पड़ मारने के लिए जाने लग रहा था उसके। लेजिट वो वाली चीज तो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यार तुम। एंड ऑल्सो केवल और केवल ये चीज इस चीज को फ्रस्ट्रेटिंग नहीं बनाती। इस मूवी के अंदर प्रभास के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर दिखाया गया है। मोरली ग्रे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया, बिल्कुल अच्छा बुराई की तरह ही दिखाया है। तो वो अपने गांव के अंदर एक लड़की पटा लेता है, फिर उसके बाद जब वो हैदराबाद जाता है तो एक नन को पटा लेता है सपोजिटली, जो कि बाद में नन निकलती भी नहीं है, कन्वीनियंस। फिर उसके बाद एक औरत और आ जाती है कहीं और से, उसको भी पटा लेता है। जो कि बाद में सबसे ज्यादा मेरे को सुंदर लगी उसकी जो पिंक ड्रेस में जो फाइट थी, इट वॉज वेरी गुड, मजे आ गए थे देख के। लेकिन हाँ भाई, ये जो मूवी है इसके अंदर इतनी सारी रैंडम चीजें हैं, मैं क्या बताऊं। आई मीन लाइक आई कैन अप्रिशिएट कि ये पूरी की पूरी वो जो काला जादू वाली चीज है उसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश करने लग रहा है। करा कुछ भी नहीं इन लोगों ने। बमन ईरानी का कैरेक्टर आता है और पता नहीं कैसे चला जाता है। ऑल्सो जो मैंने तीनों कैरेक्टर्स मेंशन करी है, तीनों की तीनों लड़कियां, अभी तुम लोगों को लगने लग रहा होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग रही होंगी इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। जो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स है इस मूवी का, शायद 20 या 30 मिनट तक चलता है। केवल और केवल प्रभास और साथ में संजय दत्त का कैरेक्टर रहता है और कोई भी कैरेक्टर नहीं रहता साइड वाला। तो हाँ, जो तुमने पिछले 2 घंटे से ये पूरा का पूरा सपोजिटली डेवलपमेंट देखा है एक कैरेक्टर का, या फिर बस इंटरेक्शन देखिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो घंटे से नहीं हुआ किसी का भी इस मूवी के अंदर। दैट वाज ऑल फिलर। इतने रैंडम डायलॉग्स है भाई इस मूवी के अंदर, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। हाँ, हमको एक्सप्लोर करना है इस पूरी साइकोलॉजी और तंत्र विद्या की चीजों में, और कभी कभी ये बुलशिट करने लग जाती है। जैसे कि प्रभास का कैरेक्टर, उसको दिखने लग रहा है कि उसका दादा चिता में से जलने लग रहा है, और फिर उसके बाद वो उठ के आने लग रहा है, ऐसे करके देखने लग रहा है उसको, एंड फिर उसके बाद जोक मार के तब भागता है। लाइक तुम पहले ये भूत वाली चीजें दिखाने क्यों लगने लग रहे हो? अगर तुमको ऐसे कॉमेडी गैग्स में ही हटाना है, या तो फिर इसको हॉरर कॉमेडी बना के रखो, लेकिन तुम फिर उसके बाद उसके अंदर फैंटास्टिकल एलिमेंट भी डालने लग रहे हो। और वो जो पूरा का पूरा हिप्नोसिस वाला सीन है, वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आने लग रहा है। मतलब कि ये मूवी बेसिकली ये करने लग रही है कि, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग में तुमको बताता हूँ। बमन ईरानी का कैरेक्टर ये बोलता है कि जो अपना जो दिमाग है उसके अंदर केवल और केवल एक उस कप की आवाज दिमाग में रखो, और फिर उसके बाद सोचो कि तुमको कहाँ पे जाना है। फिर उसके बाद वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो बीच में पहुंच भी जाता है प्रभास। एंड मैंने मान ली बात, ये वाली चीज प्रभास कर सकता है, अपना भाई सुपर हीरो है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन उस वाली चीज का तुम डेवलपमेंट तो दिखाओ। तुम बस ये दिखाने लगे हो कि बमन ईरानी के हेल्प से उसने ये वाली चीज कर ली, लेकिन अब वो क्लाइमैक्स के अंदर अपने आप ये वाली चीज कैसे करने लग रहा है, वो वाली चीज अर्नड फील ही नहीं होती। एंड फिर उसके बाद वो जोकर बन जाता है यार वो जोकर वाला जो सीन है ना, मैंने तभी ट्रेलर वाला रिव्यू नहीं बनाया इस मूवी का, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा गलत बोल जाता प्रभास को, और फिर प्रभास के फैन है ना बहुत बुरी गाली देते हैं कमेंट्स में। बट हाँ, मैं बीच में स्टोरी के बीच में ही भूल गया। तो हाँ, जो स्टोरी का यही है कि उसको अपना पति ढूंढना होता है, एंड इवेंचुअली जो प्रभास का कैरेक्टर है वो हैदराबाद पहुंच जाता है, जिसके बाद वो इस हवेली में जाता है जो कि इसके पुरखों की होती है, और जो इसकी दादी है वो एक्चुअली में महारानी होती है, और वो जो पूरा का पूरा राजमहल है जो कि पूरा का पूरा मस्त रेनोवेटेड है, पता नहीं कौन करवा देता, शायद सरकारी करवाने लग रही है उनका रेनोवेट। लाइक लिटरली यार, वहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न लाइट्स लगा रखी है और मशाले अपने आप जलने लग रही है, वाह। लाइक उसकी जो दादी है उसको महारानी राजकुमारी की तरह दिखाया गया है, लेकिन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो जो ये राजा महाराजा का टाइम है वो 1945 तक खत्म हो चुका था। तो जो उस
उसकी दादी की उम्र है अभी प्रेजेंट डे के अंदर। आई एम अज्यूमिंग कि जो उसकी जो दादी की उम्र है जो फ्लैशबैक में दिखाया गया था संजय दत्त के साथ, वो 18 साल की होगी। तो जो उसकी दादी की उम्र है वो 2025 के अंदर कितनी होगी? 90-95 साल होगी। मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। आई एम सो स्लीप डिप्राइव्ड। मैं लिटरली सोने वाला था इस मूवी के अंदर। क्लाइमैक्स में तो ऑलमोस्ट मैंने झपकी मार भी ली थी, लेकिन हाँ, व्हाट द फक इज दिस टाइमलाइन। एंड दूसरी चीज भाई, मैं यार ज्यादा ना मैं परेशान इस डायरेक्टर से हूँ और साथ में प्रभास से हूँ। यार तुम क्यों करते हो यार ये वाली हरकतें? तुमको अगर नहीं करनी है अगर कोई पिक्चर, हाँ मैंने मान लिया भाई 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन तुम इतनी बेकार परफॉर्मेंस क्यों देने लग रहे हो? एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम ट्राई करने लग रहे हो, मतलब कि दिखाओ कम से कम कि तुम ट्राई करने लग रहे हो। लेजिट एक सीन आता है, मैंने वंदन वाला बताया ना, जहाँ पे एक मतलब कि वो चर्च के अंदर बैठा होता है प्रभास, और फिर उसके बाद ना एक बच्ची आने लग रही होती है उसके पास। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मेरे दिल का ऑपरेशन के लिए पैसे दे दो। फिर उसके बाद वो हंस के चली जाती है, जैसे वो साउथ इंडियन मूवीज में होता ही है। एंड फिर उसके बाद ना प्रभास इतनी ज्यादा बुरी शक्ल बनाता है, उसको देखते हुए लेजिट दिखने लग रहा है ही इज नॉट इवन ट्राइंग। और मैं सिर्फ मैं था थिएटर के अंदर जो कि इतनी बुरी तरीके से हंसा हूं। दैट वाज द फनीएस्ट शिट एक्चुअली। करेक्शन, शायद उसके बाद ही वो सीन आता है जहाँ पे वो लड़की है वो प्रभास का फोटो खींचने लग रही होती है। फिर उसके बाद वो जो ग्लास विंडो के ऊपर जीन्स के फोटो के साथ कंपेयर करने लग रही होती है। भगवान, आदि पुरुष रेफरेंस। एंड हाँ, इसका पार्ट 2 भी इस मूवी के अंदर अनाउंस कर रखा है। गुड लक फॉर दैट भाई। इसके प्रभास के फैन जरूर एंजॉय करेंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने पहले भी शायद ये वाली चीज बता रखी है, मैंने आदि पुरुष आज तक पूरी नहीं देख रखी, ना मेरा कोई प्लान है उसको पूरा देखने का। ये मूवी अगर मैं ये रिव्यू ना बनाने लग रहा होता तो मैं इसको आदि में छोड़ के चला जाता, जैसे मैंने आदि पुरुष छोड़ी थी। लेकिन ये वाली चीज मैंने पहले भी बता रखी है कि मैं कभी भी ये वाले काम ना करता। आदि अगर मूवी मैंने छोड़ रखी है तो मैं रिव्यू नहीं बनाता हूँ कभी भी। ऑलमोस्ट चांस हो गया था, मैंने 2 मिनट के लिए आंख ऐसे कर ली थी, झपक गया था, क्योंकि भाई बहुत बोरिंग हो गई थी यार। लास्ट में जाते हुए वो कुछ भी करने लग रहे थे भाई, कुछ भी। बोल जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तुमको सारे के सारे स्पॉयलर्स मिल चुके हैं। एंड ऑल्सो क्या तुमको पता है, अगर तुमने ये मूवी नहीं देख रखी तो जो मैंने ये 3 लड़कियों के नाम बताए, तो तुम लोगों को लगने लग रहा होगा कि प्रभास बिल्कुल छुपके रखने लग रहा होगा इन लोगों को। उन तीनों को सब कुछ पता था। अब देखो ये वाली जो मूवी है ना, बेशक से चाहे मैं अभी इसको कितना भी बेकार बोल लूं, लेकिन ये इनिशियली कमा लेगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अपने बजट को कवर कर पाए, लेकिन हाँ 200-300 करोड़ तक चली जाएगी एंड आई डोंट इवन केयर। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, मैं कलेक्शन क्यों बताने लग रहा हूँ, इसने एक चीज़ ज़रूर बहुत बड़ी खोल दी है जो अभी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर दिक्कत होने लग रही है। यहाँ पे मैं केवल और केवल मॉलीवुड, कॉलीवुड, जो भी सारे के सारे वुड है, बॉलीवुड, उनकी बात नहीं करने लग रहा है। वहाँ पे मैं पूरी की पूरी इंडियन सिनेमा की बात करने लग रहा हूँ। दैट इज द स्टार कल्चर। यार तुम लिटरली वीडियोस देखते हो, लोग है ना साउथ साइड में कन्फेटियाँ चलाते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ उन वर्कर्स पे मेरे को दया आती है जिनको उस शो के बाद वो साफ करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो कन्फेटी चला के चले जाते हैं। मैंने तो सुना है कि तोड़ फोड़ भी कर रखी है वहाँ पे। एक क्रोकोडाइल भी देख लिया भाई, मैंने कोई क्रोकोडाइल लेके आ रखा था। दैट्स इनसेन मैन। पता नहीं कौन सी मूवी थी, शायद सलमान खान की मूवी थी, उसके अंदर ही पटाखे जला दिए थे। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी ना गवार जनता है। एंड एक्चुअली मैं थिएटर में काफी ज्यादा जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो होते हैं गवार। तो हाँ, उनको ये वाली मूवी परफेक्ट लगेगी। तुम ही इसकी ऑडियंस हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन मैं इस स्टार कल्चर के पूरा का पूरा खिलाफ हूँ। तुम एक बारी तुमने अगर ये मूवी देख रखी है ना, और अब मैंने अगर तुमको ये वाली चीज पता नहीं थी कि प्रभास को 100 करोड़ रुपए मिल रखे हैं, तुम्हारे दिमाग खुल गया होगा। क्योंकि मैं अभी बोलने लग रहा हूँ, उसने 1 रुपए का काम नहीं कर रखा। तुम जाके देखोगे ना तो तुम कहोगे 2 रुपए तक का काम नहीं कर रखा। मैंने उल्टी स्टेटमेंट बोल दी। मैं थोड़ा सा, मेरे ब्रेन सेल्स ना काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। मैं भी सोऊंगा भाई, लेजिट मेरे को नींद आने लग रही है। मैं पूरी रात का सो रखा हूँ, लेकिन मेरे को अभी सोने की जरूरत है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तो हाँ भाई, जो ये स्टार कल्चर है जहाँ पे केवल और केवल उसकी जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है, एंड उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स उनको चुनते हैं स्टार्स को। दैट्स बुलशिट। लाइक हाँ, आई गेट इट कि प्रभास ने बाहुबली में बढ़िया एक्टिंग करी थी, मैं तो मानता हूँ उसके अंदर भी बढ़िया एक्टिंग नहीं करी थी। राजा मौली बढ़िया डायरेक्टर था, बल्कि ऑलमोस्ट खराब कर दी थी प्रभास ने। लेकिन फिर भी प्रभास को फिल्में मिलती रहेंगी, क्योंकि उसके जो फैंस है वो थोड़े से वैसे से हैं। तो हाँ, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अगर मन करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया। आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये
मूवी को इतना ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए था। मैं बताऊं क्या सोच के गया था कि ये मूवी बेकार होने वाली है, लेकिन इतनी बेकार होगी कि लेकिन लेजिट मैं बताने लग रहा हूँ, मेरे को अपने आप को फोर्स करना पड़ा था। सेकंड हाफ में मैं सोचने लग रहा था कि मैं इस मूवी को छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाने लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं अपने आप को खुद ब खुद टॉर्चर करने लग रहा हूँ ये मूवी देखते हुए। डैम इट। तो हाँ, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना 2026 की वर्स्ट मूवी हो। आगे जो मूवी आने लग रही है प्लीज इससे तो बेटर हो जाए। अभी बॉर्डर 2 आने वाली है। बॉर्डर 2 का मेरे को ट्रेलर ठीक ठाक सा लगा था, लेकिन अभी जो उसके और प्रमोशनल मटेरियल्स है, सॉन्ग्स है, खास करके वरुण धवन वाला सॉन्ग, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर बॉर्डर 2 मैन। बट हाँ, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। नो हेट टू एनीवन, आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड प्रोबेबली स्लीप डिप्राइव्ड। तो हाँ, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं वापस से बोलने लग रहा हूँ। बाय बाय।